हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त एडवोकेट चंद्रप्रकाश ध्रुवे और आज हम याद करेंगे सेक्शन 14(4) से लेके 13 तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट। इसके पहले हम याद करेंगे सेक्शन 1 से 3 तक के हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट याद करे थे, उन्हें याद करेंगे। उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलो, आप भी मेरे साथ मेरे पुराने वीडियो देख के आपने वो भी याद करे होगा। क्वालिटी बढ़ा के देखिए। तो सबसे पहले हमने परिचय में याद करे थे, अपराध में आवश्यक तत्व क्या है, आशय और कृत्य। क्या चीज़ अपराध में आवश्यक तत्व नहीं है, उद्देश्य। उसके बाद हमने याद करे थे सुक्ति, जिसका कृत्य और मन की स्थिति दोनों होनी चाहिए। फिर राष्ट्रपति ने साइन किया था क्रिसमस 25 दिसंबर 2023। और फिर लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2024। क्या लागू नहीं है? धारा 106 उपधारा 2। फिर उसके बाद डेफिनेशन हम याद करे थे। डेफिनेशन उनसे हमने समझे थे नर पुरुष को, वह को, नारी को लोक सेवक दे रखा है 28। लोक सेवक कौन नहीं होगा। एक केस याद करे थे, करुणा वाला केस। और फिर व्यक्ति को, कंपनी है उसके अंदर, व्यक्ति को समझे थे। असम्यक लाभ वो देखे थे। बालक को याद करे थे, बालक 18 वर्ष का। और हमने अपराध को याद करे थे, 24 घंटे अपराध धारा। फिर हमने धारा 3 से बहुत से फैक्ट याद करे थे। धारा 3 संयुक्त दायित्व को समझे थे, साक्ष्य के नियम को समझे थे, प्रतिनिधित्व दायित्व को समझे थे, सामान्य आशय 3(5) में और सामान्य उद्देश्य 190 में। उसके बाद एक केस समझे थे, घोषणा बनाम एम्पायर वाला, जिसपे समर ने बहुत अच्छा कहा था, जो व्यक्ति उपस्थित है वो भी अपराधी माना जाएगा। ठीक, आपने भी याद कर लिया होगा मेरे साथ। अब इसके बाद हम सेक्शन 4 से लेके 13 तक के याद करते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4 दंड को वर्णित करती है। आप मेरे साथ अगर याद कर रहे हो तो आपको याद आ गया होगा चैप्टर नंबर 2 में क्या दिया दंड, और इसमें क्या दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 पे दंड, धारा 4 पे दंड, 5 में दंड का लघुकरण, धारा 6 पे गणना, 8 में जुर्माना, 10 में संदिग्ध होने पर कम सजा, 11 एकांत कारावास, 12 एकांत कारावास की अवधि, 13 पूर्व दोष सिद्धि। आप मेरे साथ बने रहिए, पुराने सब कुछ याद हो जाएगा, हर एक वीडियो में याद करवा रहा हूँ। ठीक, तो धारा 4 में दंड को वर्णित करें। धारा 4 में 6 प्रकार के दंड को बताया गया। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। भारतीय न्याय संहिता धारा 4 के अंतर्गत सामुदायिक सेवा का दंड नया पुनर्स्थापित किया गया। याद है, सामुदायिक सेवा को नया दंड बताया गया। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन आजीवन निर्वासन एवं निशान दागने का दंड अधिनिर्मित नहीं किया जा सकता। मतलब आजीवन निर्वासन
आजीवन निर्वासन एवं निशान दागने का दंड नहीं दिया जाता है। तो ये हमें इम्पोर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा कि क्या चीज़ नया जोड़ा। पहले तो दंड कानून है धारा 4 में कितने प्रकार के 6 है। नया क्या जोड़ है, सामुदायिक सेवा। कौन से दंड नहीं है, आजीवन निर्वासन और निशान दागने का दंड अधिनिर्णित नहीं किया जा सकता। निशान दागना मतलब निशाना लगा के मार देना, और आजीवन निर्वासन का अपराध। बच्चन सिंह बनाम पंजाब सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मृत्यु दंड के लिए दुर्लभ से दुर्लभतम रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट सिद्धांत विकसित किया था। तो हम याद रखेंगे, एक ये भी फैक्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और एक बच्चन याद रखेंगे। बच्चन तो हम याद रखेंगे, बच्चन को मृत्यु दंड नहीं देना है। बच्चन को मृत्यु दंड नहीं देना है। कब देना है, जब रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट का सिद्धांत हो, दुर्लभ से दुर्लभतम अर्थात रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट का सिद्धांत हो, तो बच्चन को मृत्युदंड नहीं देना है। इससे याद रहेगा हमें क्या, कि दुर्लभ से दुर्लभ रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। इसके पहले करुणा सिंह का केस याद करे थे हमने, वो किससे रिलेटेड था, लोक सेवक से। फिर उसके बाद हमने याद करे थे घोष वाला केस, जो कि 3 उपधारा 5 से संबंधित था। फिर उसके बाद बच्चन सिंह बनाम पंजाब सरकार। बच्चन सिंह का मामला किससे संबंधित है, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट का सिद्धांत से। तो बच्चन को मृत्युदंड नहीं देना है, यहाँ से याद रहेगा आपको। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 5 के अंतर्गत समुचित सरकार अपराधी की सहमति के बिना किसी अभियुक्त व्यक्ति की दंड को किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकती है। कौन करता है ये, समुचित सरकार। समुचित सरकार में राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों आते हैं। ये क्या करते हैं, दंड को लघुकृत करते हैं। तो हमको ये भी फैक्ट याद रहेगा कि समुचित सरकार दंड को लघुकृत करता है। समुचित सरकार भारतीय न्याय संहिता सुरक्षा 2023 की धारा 474 के उपबंध के अनुसार किसी दंड का किसी दंड को लघुकरण कर सकती है। पुराण उसी से रिलेटेड दंड विधियों के भिन्न की गणना, दंड विधियों के भिन्नों की गणना करने में अन्यथा उपबंध करने के सिवाय आजीवन कारावास को धारा 6 भारतीय न्याय संहिता के तहत आजीवन कारावास को कितना मान रहा है, 20 वर्ष। हम इसे याद रखेंगे, आजीवन कारावास को कितना, 20 वर्ष याद रखना है। आजीवन कारावास को 20 वर्ष, जब हमने याद रखे तो धारा 6। फिर एक इसी का दृष्टांत है, एक्स और वाई को चोट पहुंचाने के इरादे से वाई को जहर देता है। एक्स को दोषी पाया गया और उसे 7 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई। एक्स को आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से साधारण कारावास के रूप में भुगतने के लिए वर्षों के किसी भी संयोजन के लिए दंडित किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 8(1) जुर्माने से रिलेटेड है। 8(1) के अधीन जहाँ की यह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है, जितनी तक जुर्माना हो सके, वहाँ अपराधी जिस रकम का जुर्माना का दायी है असीमित है, किंतु अत्यधिक ना होना निर्देशित किया गया है। मतलब जुर्माना लगाया तो जाएगा, परंतु वह असीमित है।
जुर्माना लगाना असीमित है किंतु अत्यधिक नहीं। तो जुर्माने से रिलेटेड हमें क्या फैक्ट याद रखना है कि ये धारा 8 में दे रखा है। दूसरा, जुर्माना लगाना तो है परंतु असीमित लगाना है, असीमित परंतु अत्यधिक नहीं। क्या फैक्ट याद रखना है? यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित है तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में न्यायालय अपराधी को कारावास करने का निर्देश दे सकता है। कारावास उस अवधि की 1/4 से अनाधिक नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति जुर्माना देने में व्यतिक्रम कर रहा है तो उसको कारावास कितना हो सकता है? 1/4 से अधिक नहीं होगा। ठीक, एक ये फैक्ट याद रखना है। तो अगर जुर्माना कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं दे रहा, जुर्माना देने में व्यतिक्रम कर रहा है तो उसे कारावास मिलेगा उसका 1/4। जैसे दृष्टांत ये इसी को समझाया गया। सीजीएम ने अभियुक्त को भारतीय न्याय संहिता के तहत 117 उपधारा 5 में 5 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। भारतीय न्याय संहिता 117(2) की अधिकतम कारावास 7 वर्ष है। मजिस्ट्रेट अभियुक्त को जुर्माने देने से व्यतिक्रम करने की अधिकतम 21 माह के कारावास दे सकती है। ठीक, ये मैथ्स है, इसको सॉल्व करना होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम, सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम होने की दशा में किसी भी बात की कारावास अधिरोपित कर सकता है। ठीक है, तो हम इस पेज में हमने क्या क्या याद करे, एक बार याद करो। धारा 4 में हमने क्या क्या याद करे। धारा 4 में दंड दे रखा है, 6 प्रकार के दंड है। नया सामुदायिक सेवा को जोड़ा गया है, क्या नहीं देगा? आजीवन निर्वाह और निशान दागने का ये नहीं देगा। 6 आजीवन कारावास को 20 वर्ष में गणना करना है। और उसके बाद एक केस पढ़े थे हमने बच्चन सिंह बनाम एम्पायर, जिसमें बच्चन सिंह को मृत्युदंड नहीं देना है, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट के मामले पे ही देना है। उसके बाद धारा 8 में हमने जुर्माने से संबंधित पढ़ा। किसी व्यक्ति को जुर्माना लगाना तो है, असीमित लगाना परंतु अत्यधिक नहीं लगाना है। उसके बाद कोई व्यक्ति जुर्माना देने में व्यतिक्रम कर रहा तो 1/4 उस पर कारावास लगाया जाएगा उसका। फिर हम आगे पढ़ते हैं। चलो अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 8 उपधारा 5 में जुर्माना न देने पर कारावास का उपबंध है, जबकि अपराध केवल जुर्माने या सामुदायिक सेवा से दंडित हो। यदि भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपराध मात्र जुर्माने या सामुदायिक सेवा से दंडित है, तब जुर्माना अदा करने व्यतिक्रम, सामुदायिक सेवा से व्यतिक्रम होने पर कारावास की सज़ा साधारण होगी। यहाँ पर साधारण को याद रखना है, कब होगी? जब मात्र जुर्माना या सामुदायिक सेवा से दंडित हो, मतलब छोटा अपराध। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत यदि अपराध केवल जुर्माने सामुदायिक सेवा से दंडित है, अभियुक्त को 5,000 रुपये से दंडित किया गया तो व्यतिक्रम के कारावास की अवधि 2 माह से अधिक नहीं होगी। अब हमें ये फैक्टून याद रखना होगा कि अगर कोई व्यक्ति को जुर्माना लगाए थे 5,000 रुपये का और नहीं दिया तो उसे सिर्फ 2 माह से अधिक नहीं होगा। मतलब 5,000 रुपये दो या 2 माह अंदर रहो, ऐसे भी याद रख सकते। 5,000 रुपये का जुर्माना था, नहीं दिया तो 2 महीने का कारावास होगा। ये उसी का एग्जाम्पल है। केवल जुर्माना सामुदायिक सेवा से दंडित किसी अपराध की दशा में किसी अपराधी को जो 10,000 रुपये से अनाधिक के जुर्माने की दंडादेश दिया जाता है, जुर्माने के संदर्भ व्यतिक्रम
में कारावास 4 माह से अनधिक नहीं होगी। पहले हमने 5 वर्ष का 5,000 रुपये का जुर्माना था, नहीं दिया, 2 माह अंदर रहा। अब 10,000 रुपये का जुर्माना है, नहीं देगा तो 4 माह अंदर रहेगा। केवल जुर्माना और सामुदायिक सेवा से दंडित इसमें भी सेम है, वैसा ही है, परंतु इसमें क्या है, 10,000 रुपये से अधिक का जुर्माना है, नहीं देने पर 1 वर्ष का कारावास है। तो हम यहाँ पर 3 फैक्ट याद कर लिए। कौन कौन से हैं कि पहला 5,000 जुर्माना था, नहीं दिया, 2 महीने अंदर रहेगा। फिर हमने दूसरा फैक्ट याद करें, 10,000 रुपये का जुर्माना था, नहीं दिए, 4 महीने अंदर रहेगा। फिर तीसरा कि 10,000 से अधिक का जुर्माना था, नहीं दिया, 1 वर्ष अंदर रहेगा। ठीक। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 11 किस बारे पे बात करता है? एकांत परिरोध की अधिकतम सीमा 3 माह है, इसे याद रखना पड़ेगा। एकांत परिरोध की अधिकतम सीमा कितनी है? अधिकतम सीमा 3 माह तक है। 3 माह मतलब 1 दिन भी हो सकता है, अधिकतम सिर्फ 3 माह। यदि कोई अपराधी 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडित है तो एकांत परिरोध कितने की अवधि 3 माह से अधिक नहीं होगी। इसमें भी क्या कह रहा है? 3 माह से अधिक नहीं होगी। पहले तो हमने ये देखा कि एकांत परिरोध कितना 3 माह, सिर्फ 3 माह से अधिक नहीं होगी। फिर क्या कह रहा है कि 1 वर्ष का अपराधी 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास था, 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, तब भी उसको एकांत कारावास कितना मिला? 3 वर्ष। सेम है, अधिकतम कारावास 3 वर्ष मिलेगा। अगर 1 वर्ष के लिए अगर किसी को कारावास दिया है तो कितना? 3 माह का कारावास मिलेगा। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एकांत परिरोध की दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत एकांत परिरोध के दंडादेश निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। एक बार में 14 दिन के लिए होगा बस। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत एकांत परिरोध का दिया गया कारावास 3 माह से अधिक हो तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी 1 माह में एकांत कारावास 7 दिन से अधिक नहीं होगा। अगर हमने पढ़े सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा 3 माह का होगा, परंतु अगर 3 माह से अधिक का होगा तो उसमें से 1 महीने में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक नहीं होगा। तो इसे हम याद रखेंगे। सबसे पहले तो 3 माह तक का ही एकांत परिरोध मिलेगा। फिर अगर 1 वर्ष से अधिक का जुर्माना है तो वहाँ पे भी बोला गया 3 वर्ष तक वो एकांत परिरोध मिलेगा। और एक बार में 14 दिन का परिरोध मिलेगा। परंतु क्या करा, जहाँ पर 3 माह से अधिक का कारावास है वहाँ पर 1 माह में 7 दिन, जहाँ पे 1 वर्ष के लिए वहाँ पे 3 माह के लिए है। परंतु जहाँ पर 1 माह से अधिक के लिए कारावास दिया है तो वहाँ पर 1 महीने में 7 दिन से अधिक नहीं होगा। फिर 7 करके हर महीने रहेगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 के अधीन पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात
वर्धित दंड का उपबंध किया गया है। धारा 13 में पूर्व सिद्धि के बारे में बताया गया। तो हमने धारा 8 तक के याद कर लिए थे। अब धारा 11, 12, 13 से संबंधित हम याद करेंगे, जो कि इस पेज में हमें दे रखा हुआ है। तो धारा 11 में दे रखा है, उससे पहले हम जुर्माने से संबंधित याद करेंगे। जुर्माने से हमने क्या क्या याद करे थे। अगर किसी को 5,000 रुपये का जुर्माना है नहीं दिया, 5,000 का जुर्माना नहीं दिया तो 2 महीने कारावास। 10,000 तक का जुर्माना है नहीं दिया 4 महीने कारावास। 10,000 से अधिक का जुर्माना है नहीं दिया तो 1 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति, फिर धारा 11 में एकांत परिरोध, 3 माह से अधिक नहीं होगा। फिर 1 वर्ष का किसी को कारावास दिया तो वहाँ पर 3 महीने तक के कारावास, वो एकांत परिरोध होगा। जहाँ पर एक बार में कितना 14 दिन का एकांत परिरोध होगा, और पर जहाँ पर सिर्फ 3 माह से अधिक के लिए कारावास दे रखा है तो वहाँ पे 1 माह में 7 दिन के लिए एकांत परिरोध होगा। धारा 13 में पूर्व दोष सिद्धि है। थैंक यू गाइस। इसमें हमने याद करे धारा 4 से धारा 13 तक की। हम नेक्स्ट वीडियो में याद करेंगे अध्याय 3। बने रहिए एडवोकेट चंद्र प्रकाश के साथ। थैंक यू।